बातचीत बंद करें और एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे राधे। नहीं, लोग कह देते हैं कि का यार सिलबिल्ले ही हो बिल्कुल, ये क्या है? कभी विचार किया सिलबिल्ले क्या है? पता है? जानोगे? सिलबिल्ले और काऊ का नाम नहीं, मेरे कृष्ण का ही नाम है। सिलबिल्ले नहीं, सिलपिल्ले। बोलो सिलपिल्ले भगवान की भक्ति का भाव है। एक यद्यपि ये कथा दो भागों में है और एक ही संत की दो शिष्या हुई हैं, बेटियों की कथा है, ध्यान से सुनना। एक राजा थे, एक उनकी बेटी थी। अब एक गांव के मतलब जमींदार थे, मतलब ज्यादा धनवान नहीं थे, उनकी बेटी थी। तो एक ही गांव में थे। राजा के यहाँ वो जमींदार थे, उनके यहाँ पर कुछ नौकरी करते थे। तो राजा के गुरुजी आए। यद्यपि भक्तमाल में इतना संक्षिप्त दे दिया गया है कि अब नाम हमको भी नहीं पता है, राजा किस संप्रदाय के थे मुझे नहीं पता। गुरुजी आए तो पहले क्या होता था, जब गुरुजी आते थे तो घर में चरणोदक लिया जाता था। और अब क्या बताएं, बहुत भाव आ रहे हैं, मैं सुनाऊंगा एक जरूर, अपने जीवन की भी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जब भक्तमाल की है तो फिर कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे। लेकिन ये समझ लो, राजा के यहाँ जब वो चरणोदक इत्यादि लिया गया तो गुरुजी, आज क्या होता, आज आए का आवाजें चले जाए, ऐसा भी होता। लेकिन पहले ऐसे यातायात के साधन नहीं होते थे, आते थे गुरुजी 2-3 दिन 4 दिन रुक भी जाते थे। तो गुरुजी आए तो गुरुजी अपने शालिग्राम भगवान को नित्य प्रति स्नान करवाना, शहद से, मिष्ठान से, वगैरह वगैरह करवा के बढ़िया सा उनको पोंछ के बढ़िया तिलक स्वरूप करके और आरती होती थी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, इस प्रकार से आरती होती थी। तो होता तो क्या था कि आजकल कैसा कलयुग नहीं था लेकिन थोड़ा माहौल की बात होती है, सीधी बात है। कहीं कहीं आज इतना कलयुग है, कहीं कहीं सतयुग है। अब कोई कहे इस हॉल में सतयुग कलयुग है, बताओ? अंदर नहीं है, बाहर तो है, बाहर है। कुछ लोग कह रहे थे कल की, वो जैसे हमारा प्रसाद बाहर लेते हैं उसके बाद फिर वही बातें याद आने लगती है, अंदर कुछ नहीं। तो भैया ये बेटा इसको थोड़ा खिसका दो, ये बेचारी इधर उधर खिसका रही हैं, आप किनारे खिसका दो, ये सारी व्यवस्थाएं एडवांस कर दिया करो पहले से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो राजा की बेटी ने पूछा, राजा की बेटी ने पूछा कि गुरुजी, हाँ, बोले आप रोज आरती करते हुए पत्थर के क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा पत्थर नहीं है, ये भगवान है, हम शालिग्राम जी के रूप में पूजा करते हैं। बोले कि कैसे हैं भगवान? तो उनका सचित्र वर्णन, मतलब जैसा थे कि भगवान का ऐसा अवतार, पूरी कथा भगवान की कुछ ही शब्दों में, कैसे, जैसे नहीं एक आती है वो एक 108 मनकों की रामायण आती है, नहीं खूब ढंग से पहले वायरल थी वो। हाँ, उसी में ये मतलब दशरथ के घर जन्मे राम, और नेक ही देर में पूरी रामायण 108 मन का पूरी हो जाती थी। तो बस वही उसी प्रकार से पूरी सुनाई और रूप सुंदर का वर्णन कर दिया। बोले अच्छा, तो बोली गोल गोल क्यों है, वो भी बताया। तो उन्होंने सोचा कि ये शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी की पूजा तो हम इसी में करेंगे लेकिन भाव वही रखेंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी कि हाँ। बोले आप कब जाओगे? बोले हम जाने वाले हैं। बोले हाँ, जब जाना तो बता देना। कहीं ठीक है। तो जब जाने वाले गुरुजी हुए तो बताया, बोले गुरुजी भगवान हमें दे दो, भगवान हमें दे दो। तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे, इसके पूर्व अब बच्चे छोटी थी दोनों, ये दो बेटियां थी और इकट्ठी रहती थी पास पास में। तो उन्होंने कि महाराज ये कौन से भगवान हैं? तो शालिग्राम जी। तो शालिग्राम जी बेचारी कह नहीं पाती थी, छोटी थी, तुतलाती थी। तो उन्होंने कह दिया ये सिलपिल्ले भगवान है, ऐसे ही बोल दिया। देखो भगवान के नाम तुम कुछ भी रख लो, भाव तुम्हारा होना चाहिए। बोले सिलपिल्ले भगवान हमें दे दो, हमें दे दो। दोनों लिपट गए।
अच्छा, सच्चे गुरु केवल अपने गले में ही कंठी नहीं रखते हैं, 2-4 कंठियां झोली में भी रखते हैं। क्यों? कब किसके हृदय में भाव आ जाए, कौन गुरु बनाना चाहे। यद्यपि मैंने पहले कुम्हार वाली बात कह दी है, घड़े को पहले पकाया जाता तब कहीं मंत्र दिया जाता, लेकिन कभी कभी कुछ पके हुए भी मिल जाते हैं, जैसे नारद जी को ब्रह्मा जी। फलस्वरूप उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी तुम पूजा नहीं कर पाओगी, बहुत नियम है। बोले नियम बताओ। दोनों को बैठा के बताया। उन्होंने कहा हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अच्छा, स्त्रियों के अंदर जल्दी भाव जागृत हो भी, हाँ, कुछ लोगों का ऐसा होता कि वृंदावन गए, हम भी लड्डू गोपाल लेंगे, और घर में बेचारे कब 12 बजे भूखे बैठे हैं। हम जहाँ देख रहे हैं वहां की बात ना समझो। एक हमारी बहन जी ऐसी हैं, ओ कहो बहुत देर में स्नान करवाएं। सुनो, यदि लड्डू गोपाल जी को रखते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उनका पर्दा खोल दो, उठा के बैठाल दो, घंटी बजा दो, उसके बाद में फिर देखो उनकी सेवा है। अब सेवा हम बताने के लिए भी नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर आप सूर्योदय के बाद भगवान को उठा रहे, इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं, इतना ध्यान रखो। तो हाँ, समझ लीजिएगा। गोविंद भगवान की पीछे क्यों देख रही हो? हम तो बक्सा की तरफ देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं भाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक महाराज, हम सब कुछ करने को तैयार, तो हमें दो। तो महाराज जी के साथ में थोड़े थोड़े और पत्थर रखते थे शालिग्राम जी के रूप में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे झन्ना भगत जी के साथ हुआ, बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है, तो उन्होंने दे दिए। अब ये भैया नित्य प्रति उनको स्नान ध्यान चंदन वंदन सब करके, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, खूब भाव पूर्वक। जमींदार की कन्या अपने घर रहती है, अपने घर रहती, लेकिन लफड़ा हो गया। जमींदार की बेटी के 2 भाई भी थे, पिता हो गए खत्म, बेटी हुई बड़ी, शादी योग्य हुई, लेकिन सेवा पूजा अब तो ललक बढ़ती चली जाती है। हुआ ये, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। क्यों हुआ? छोटा भाई जो था वो था बेईमान, वो बड़े भाई को सताता ही रहता था। जमीन हथियाने के चक्कर में कहीं मतलब खाना खाए तो उसमें भी, कहने का मतलब भाव इतना हुआ। इसने कुछ रुपया भी कमाया अच्छी तरीके से, ज्यादा इसने अलग मकान बनवा लिया, और उस बड़े भाई को डांट फटकार के झगड़ा कर दिया और अपना अलग हो गया। मुख्य रूप से था कि हमारा घर भी अलग हो गया, हम इनसे न्यारे। लेकिन हुआ क्या, अपना अपना सामान। अच्छा, बड़ा भाई बिल्कुल शर्मीला और लड़ाई करता ही नहीं था। वो कहता भैया जो है, छोटा भाई है, छोटा भाई, वो बेचारे बड़े के चक्कर में घाटा में ही पड़ा रहा। फल स्वरूप वो जब सामान भरा तो सिलपिल्ले भगवान का बटुआ भी, जैसे कैंडी होती ना, तो पहले झूला चलता था, वो बटुआ भी उसने अपने ही वाले भगवान में रख लिया और चला गया। अब बेचारी ये जो थी, सवेरे हुई, सवेरे हुआ, अब वो बटुआ ढूंढे। अब बेचारी बड़ा व्याकुल, क्योंकि ए भाई क्या उजागर करूं, कथा सुनने आए हैं, डिंगसरा बहुत दूर है, यहां तक आए हो। आप देखो आपकी माँ कितनी भावुक होकर कथा सुनती हैं। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। ये केवल ठुचकियां का कमाल है। ठुचकियां जानते हो? ये बात हमारे पास है एक खिलाड़ी। हाँ, समझ लीजिएगा। मतलब ये फ्री फायर और पबजी अबजी नहीं चले हैं, इसके चक्कर में लोगों का भाव बदल गया, लोग पागल हैं। और अभी हाल क्या कहा था, सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बांके बिहारी का। इसलिए पागल तो बनो, लेकिन तो आइए भाव में, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। सुनिएगा क्या मैं कह रहा। सिलपिल्ले भगवान गायब, अब बेचारी रोने लगी, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बहुत कुछ कोशिश की प्यारे, लेकिन अब भाई उसने कह दिया था तू मेरी बहन नहीं है, तू इसके साथ, मतलब न्यारे होने के तरीके होते हैं साहब। जैसे हमें तुम्हें लड़ाई करना है तो नी के भले, हम तुमसे पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दें, नी के भले, लड़ाई के तो बहाने हैं और कुछ नहीं। अगर नहीं कहते हैं मिलने वालों के ठिकाने बहुत हैं, क्या बात है?
मिलने वालों के ठिकाने बहुत हैं और ना मिलने वालों के बहाने हाथ का। हम तो देखो मांग लेते हैं, सीधी बात है। तो ये बहाने ना बनाओ। और तो उन्होंने बेचारी ने बहुत प्रयास किया लेकिन और अंत में बेचारी लोगों ने कहा भाई ही तो है तो चल चली जा मांग ला। लेकिन बैर छोड़ करके अपने भाई के पास गई, भैया हाँ अब दिन हो गया था क्योंकि सवेरे के बाद दिन हो गया था, सूरज चढ़ गए थे। बोले भैया हमारे शिल्पिल्य भगवान का बटुआ आप ही के पास आ गया, तुमने जल्दी जल्दी में सामान रख लिया। तो इसने ये कह दिया तो शाम को नहीं देख पाया था क्या, जा जा मेरे भगवान जी। वो भी सेवा करता था लेकिन सेवा कपटी थी, क्योंकि सच्ची सेवा में फिर भेदभाव नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो जा वहां रखे होंगे कोई ढूंढ ले। अब यानी कि रखे होंगे, अभी उसने स्नान भी नहीं करवाया, समझ लीजिएगा, रखे होंगे ढूंढ ले। तो जैसे कदम बढ़ाया तो प्यारे उसी समय उसकी भाई के पास में एक और मनचला व्यक्ति बैठा था। उसने कहा पागल हो गई क्या, बहुत बड़ी पुजारिन बनती है तू, यहाँ से आ गई वहां से, यहाँ से चल करके, अगर सच्चे भगवान होते तो चले जाते, तेरे पास नहीं जा सकते थे। आहा मेरे प्रभु इतने दीन दयाल हैं कि हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते प्यारे। इसने आर्त भरी वाणी से भगवान को पुकारा। किसने किसने बहन ने। और जब पुकारा तो बेचारी रोने लगी और भगवान अंदर से बटुआ से जो शालिग्राम थे, जिनका मन स्वरूप तो इस प्रकार था लेकिन मन में जो मूर्ति बसी थी वो साक्षात भगवान की, और उसी भाव में प्रमाण यहाँ पर श्री कृष्ण का नहीं मिला, यहाँ पर धनुषधारी भगवान का मिला। भगवान स्वयं प्रकट होकर के भीतर से निकल के बाहर आए और जैसे देखा हाथों में उन भगवान के साथ में वही शालिग्राम जी, वो रोने लगी बेटी और भाग के चिपट गई। दुनिया ने देखा प्यारे, दुनिया ने देखा, तब कहीं आज इस धरती पर भगवान की महत्वता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से जब दूसरी बेटी राजा की बेटी थी, राजा की बेटी भी बहुत अच्छा विवाह